और आपके सवालों को शामिल करते हैं। प्रशांत मधुकर हैं और व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इनके पास वेदांता के 227 शेयर हैं, 405 रुपए के भाव पे, काफ़ी ऊपरी लेवल पर इन्होंने ये स्टॉक का परचेज किया है। और अब हम देख रहे हैं कि इनके भाव से लगभग आधा हो चुका है ये स्टॉक। चलिए इस पे विनीत जी बताएं क्या करना चाहिए, निकल जाना बेहतर होगा? नहीं, आप एक होल्ड करके रखिए क्योंकि कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान एडवाइस किया है और ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के डिटेल्स जैसे बाहर आएंगे अ, आपको पता लगेगा कि थोड़ा सा बेटर हो रहा है और मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी बढ़त हो रही है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक को थोड़ा बहुत होल्ड करना चाहिए। आपको 250 पौने 300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले एक साल के अंदर। ठीक है, तो ये है सलाह वेदांता पर। महाराष्ट्र से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, आनंद। आनंद जी नमस्कार, किस टॉप पर सवाल है आपका, पूछिए। आनंद जी सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरा मैडम एचडीएफसी बैंक के सवाल है। जी आनंद जी सवाल पूछिए अपना। हाँ, एचडीएफसी बैंक के जी मेरे जी। पास 1670 सिले वाले 500 शेयर। हेलो। तो कितना समय दे सकते हैं आप? हाँ, 2 से 3 साल। 2 से 3 साल, ठीक है। एचडीएफसी बैंक 2 से 3 साल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ऊपरी स्तर पर एरिया था जब स्टॉक चल रहा था, वहां से एचडीएफसी बैंक नीचे आया है और 1530 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। बट विनीत लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, 2 से 3 साल का समय दे सकते हैं, बने रहे, क्योंकि नुकसान काफी हो रहा है इनको। इन्होंने 500 शेयर ले लिए थे 1670 पर, तो अगर मौजूदा भाव से देखें तो करीब 65,000 का नुकसान इनको स्टॉक में हो रहा है। लेकिन अगर 2 से 3 साल का समय दे तो क्या अच्छा मुनाफा यहाँ पर दिख सकता है एचडीएफसी बैंक में, या फिर कुछ समय बाद आप उनको निवेश स्विच करने की राय देंगे? नहीं, देखिए क्या हो गया था, एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद में ग्रोथ रेट काफी स्लो डाउन हो गई थी। लेकिन अभी क्या है, बैंक ने अपना डिपॉजिट ग्रोथ रेट बढ़ा दिया है तो इनकी कॉस्ट भी कंट्रोल में आ जाएगी और आगे जाके हमें लगता है कि फोर्थ क्वार्टर के बाद में जो इनका नॉर्मल ग्रोथ रेट था ऑफ अराउंड 15-16% वो वापस आ जाएगा। तो हमें लगता है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे या अगर बहुत नीचे आवे तो और एवरेज करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा अट्रैक्टिव लेवल्स पे आपकी बाइंग हो जाएगी, आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और अगले 2-3 साल में हम इसका काफी अच्छा भाव देखते हैं एचडीएफसी बैंक का। ये है एचडीएफसी बैंक पर नजरिया विनीत जी की तरफ से आता हुआ। चलिए बमार पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी बताएं। सर मेरा कल्याण ज्वेलर के है, मेरे पास 300 शेयर। कितने? 300? 300 शेयर है सर। ठीक है ठीक है, हम ये ग्राफिक्स में चेंज करेंगे। 300 शेयर है, 400 शेयर नहीं है। और 173 रुपए के ऊपर लिया आपने? हाँ जी सर, 173.34 की बाइंग है मेरी। ठीक है ठीक है ठीक है। कोई नजरिया कब तक रुक सकते हैं? सर 3 से 5 साल का नजरिया मेरा। 3 से 5 साल का? जी सर। ठीक है ठीक है। चलिए विनीत जी क्या करना चाहिए? कल्याण ज्वेलर्स में 173 रुपए पे एंट्री इन्होंने ली है। फिलहाल 270 के करीब ये स्टॉक है। 3 से 5 साल का नजरिया चाहते हैं? नहीं, डेफिनेटली अच्छा शेयर है और आगे जाके ग्रोथ भी अच्छी आएगी। लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गया है काउंटर। तो आप आधा प्रॉफिट बुक करके आधा रख के आप आगे तक चल सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये है सलाह कल्याण ज्वेलर्स पर, आधा प्रॉफिट बुक करने की राय है और आधे में आप बने रह सकते हैं, तो ये काम कर लीजिए आप इस स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं। नवीन फ्लोरिन पर सवाल आया है हमें महाराष्ट्र से, दीपक का। इनफैक्ट वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक जी, नवीन फ्लोरिन पर सवाल आपने पूछा है, अब बताइए आप कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को? ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है मैडम, 3 महीने का अंदर। नवीन फ्लोरिन में तो हाल ओके ओके। नवीन फ्लोरिन में तो हाल फिलहाल में मैनेजमेंट को लेकर भी कुछ कंसर्न्स रेज हुए थे, जिस वजह से हमने स्टॉक में गिरावट भी देखी थी। 3800 के पास लिया है, इस वक्त स्टॉक 3700 के पास आ चुका है और आज भी ½ % नीचे है। विनीत, इस पर आपसे राय लेना चाहेंगे। नवीन फ्लोरिन अभी आगे क्या आउटलुक बन रहा है आपका कंपनी पर? क्या यहाँ से और गिरावट देख रहे हैं स्टॉक में?
देखिए, इन्होंने जो डाउनफॉल में स्टॉक खरीदा हुआ है, तो मैनेजमेंट थोड़ी चेंज हो गई, उसके कारण मार्केट में थोड़े से कंसर्न्स देख करके स्टॉक नीचे आया। हमें लगता है कि स्टॉक रिबाउंड कर सकता है, लेकिन आप एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस रखे ही चले, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म समय आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है, तो आप अपना स्टॉप लॉस आपने जो आपने सोचा रहेगा, जब भी लिया रहेगा, उसको बरकरार रख के फिर ही इसमें आगे होल्ड कीजिए। ठीक है, तो ये आपको नजरिया मिलता हुआ नवीन फ्लोरिन पे। यहाँ पर हाईलाइट करेंगे एमएमटीसी। ये स्टॉक देखिए आज भी स्टॉक करीब 10% ऊपर है और कल डिम्पी ने ये स्टॉक हाईलाइट भी किया था जब तभी हमने देखा था कि स्टॉक में 10% की तेजी देखने को मिली थी और तब से लेकर अब तक करीब करीब 20% ये स्टॉक चल चुका है। और देखिए कल हमने स्टॉक पर चर्चा की थी, आपके सामने ये शेयर लेकर आए थे, तो स्वदेश जरूर देखिए क्योंकि सबसे पहले कमाई के मौके स्वदेशी आपको बताता है। और इस पर अगर आपने कल हमारा व्यू सुना होगा हमारे एक्सपर्ट्स का, तो तब से लेकर अब तक करीब करीब 20% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। तो शानदार सेटअप आज के लिए भी, इस पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे एमएमटीसी शानदार तेजी देखने को मिल रही है, पिछले 2 दिनों से स्टॉक चल रहा है, अभी क्या व्यू बन रहा है, कंपनी कैसी लग रही है और अगर करंट लेवल्स पर भी अगर किसी को एंट्री लेनी हो एमएमटीसी पर तो क्या सलाह देंगे आप? एक्चुअली ये एक ट्रेडिंग कंपनी है, हम ज़्यादा इसको ट्रैक नहीं करते। मुझे लगता है आपके जो टेक्निकल गेस्ट है ना, वो इसका ज़्यादा बेहतरीन इसका विश्लेषण कर सकते हैं। फिर एक बार टेक्निकल राय ले लेते हैं कपिल से। कपिल, आपकी क्या सलाह होगी एमएमटीसी पर? मौजूदा लेवल पर क्या फ्रेश एंट्री देख रहे हैं आप? जी, एमएमटीसी से नो डाउट काफ़ी एक अच्छी मोमेंटम आ गई है। अभी एक 76 के लेवल के स्तर पे आ गया है। लेकिन जो 76 का स्तर है वो हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि 2013 से मीन्स 2013, 2014, 2017 एंड 2021 में भी जो उसके सभी हाई बने थे वो कहाँ न कहाँ पे 75 के लेवल के 75, 76 के लेवल के यहाँ पे बने थे। अभी ये स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है। लेकिन उस ब्रेकआउट के एरिया के यहाँ पे फिर एक अच्छा एक्सटेंडेड मूव करके ने के बाद में हम बाय करते हैं ना, तो ऐसा चांसेस हो जाता है कि कहाँ न कहाँ पे कभी हम बुल ट्रैप के शिकार हो जाएं। तो मुझे लगता है कि ये जो इनिशियल यूफोरिया है, स्टॉक का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, लेकिन इसको मोमेंटम को चेस करते ना हुए थोड़ा सा रिट्रेस करने दें और फिर से उसको बाय करें। 77 के लेवल पे चल रहा है, तो आई बिलीव दैट कि जो पहले के उसके ब्रेकआउट लेवल से 65 के अराउंड पे तो थोड़ा सा वहां पे कूल ऑफ हो जाए, तो उसके बाद में वहां पे एक बेहतरीन बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ ये बेहतर नजरिया आपको एमएमटीसी पर मिलता हुआ। चलिए सवाल हमें आया है मुंबई से समीर जी का। इनके पास अदानी ग्रीन है, 74 शेयर्स 1008 पर इन्होंने लिया हुआ है। ये खरीद भी इनकी हाल फिलहाल की लग रही है, जब स्टॉक में तेजी आई थी तब इन्होंने शायद एंट्री कर ली। उसके बाद से हम देख रहे हैं अदानी ग्रीन पिछले कुछ दिनों में कमजोर ही हो रहा है और एक महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो 4% की वीकनेस अदानी ग्रीन में आई है। कपिल, अदानी ग्रीन के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? क्या यहाँ से और नीचे जा सकता है ये शेयर और मौजूदा भाव पर फिर इनको क्या सलाह देंगे? ऑलरेडी 4,500 का नुकसान इनको इस स्टॉक में हो रहा है। अदानी ग्रीन का मीन्स लेट्स से कि अदानी ग्रुप का जो मैं पूरा पैक देखता हूँ, एक्सेप्ट द सीमेंट सेक्टर जहाँ पे चार्टिकली कुछ क्लैरिटी आती है, वो कहाँ ना कहाँ पे अदानी पावर पे और अदानी पोर्ट्स पे ही आती है कि सारे स्टॉक्स के जो प्राइस से अभी जा रहे हैं। तो सेम केस अदानी ग्रीन का भी है। पिछले काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि 927 नीचे में जा रहा है, ऊपर में कहाँ ना कहाँ पे 1038 की रेंज बना के रखी है। तो मोटा मोटी 100 पॉइंट की इसने एक स्टॉक की रेंज है वो काफी टाइम से चल रही है। अभी ये स्टॉक लोअर बैंड पे है, तो मेरा मानना ये है कि 927 के स्टॉप लॉस 925 के स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड कीजिए। लोअर बैंड है तो यहाँ पे उछाल आने की संभावना बनती है, लेकिन ऊपर में ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको 1030, 1040 के लेवल्स आते हुए देखने मिले तो एग्जिट कर जाइए। ठीक है, तो आपके लेवल्स देखें तो एग्जिट करने की राय अदानी ग्रीन में आपको दी जा रही है, क्योंकि चार्ट्स पर और कमजोरी यहाँ पर दिखाई सकते हैं। तो कोई भी उछाल मिले निकलने की कोशिश कीजिए अदानी ग्रीन से।